A very warm welcome to all of you. I'm निरुपमा और अब हम बहुत ही नज़दीक हैं अपने इस साल को बाय बाय कहने के लिए, विच इज़ 2022। हम बहुत एक नई शुरुआत की तैयारी में हैं। 2023 का वेलकम करने के लिए हम सब तैयार हैं। बहुत सारी रेजोल्यूशंस बन रहे हैं, अंदर बहुत सारा मंथन चल रहा है कि क्या होने वाला है। तो जब हम इस जर्नी में हैं और इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में हैं और हम एक नई कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, चीज़ों को हाई पर्सपेक्टिव से देखने के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो हर चीज़, हर सिचुएशन, हर रिलेशन जो भी हमारी लाइफ में है, अगर हम उसको समझदारी से देखें, परखें और सीखें कि हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वुड बी द बेस्ट वे टू एंटर इन न्यू ईयर एंड ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ in every area of our life. So by keeping that in mind, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि क्या है इन दिनों डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। वैसे तो एज अ होल एंड कंप्लीट हम किसी भी बॉडी में हों, मैन या वेमेन, दोनों ही तरह से हम जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को कैरी करते हैं। स्टिल विल सी बोथ द एस्पेक्ट्स कि वहाँ क्या है जिसको हील होना बाकी है, क्या है जो हमारे लिए मास्टर्स की तरफ से मैसेज है, और क्या ऐसा है जिसके साथ हम नए साल की शुरुआत कर सकें। तो कुछ कार्ड्स जो मैंने पहले ही शफल किए हैं, अभी तक देखे नहीं हैं, आई एम गोइंग टू सी विद यू गाइज। लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, द करंट एनर्जी एंड द पर्सपेक्टिव कि हम उसको किस तरह से चेंज करें। तो अब शुरू करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को। इस कार्ड को हम सबसे बाद में देखेंगे, इस वाले कार्ड को। सो लेट्स बिगिन विद द मेन, what is the energy of divine masculine. So when I'm seeing the energy of divine masculine, it's a beautiful card. It's 10 of cups. 10 of cups के साथ ही सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जी का कार्ड है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें दो फिगर दिखाई हुई हैं, एक मैन एंड एक वुमेन। दे आर हगिंग ईच अदर। जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसने अपनी फेमिनिन एनर्जी को हक किया हुआ है, संभाला हुआ है, और उसी के साइड में दो बच्चे हैं जो आपस में खेल रहे हैं। जो मैं एनर्जी इस कार्ड के साथ पिक कर रही हूँ इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन की, कि बैलेंस में आ रहे हैं, अपना बैलेंस खोज रहे हैं। जो इनर चाइल्ड है, उनकी इनर चाइल्ड की जो वुंड्स हैं वो हील हो रहे हैं, वो प्लेफुल वे में आ रहे हैं। अगर मैं कप्स की एनर्जी देखूं तो इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस। सो जो अबंडेंस है लाइफ में, हर तरह की अबंडेंस, लव की, पीस की, हार्मनी की, एनर्जीज़ की, कहीं ना कहीं अगर अभी भी वो फिज़िकल लेवल पे जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, तो भी वो जो एनर्जेटिक लेवल पे है वो वहाँ पर उनमें आपस में एक बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, हीलिंग स्टार्ट हो गई है। जो ये रेनबो और इसमें कप्स, रिवॉर्ड जो है वो क्लोज है। अब डिवाइन मैस्कुलिन की जो मैस्कुलिन एनर्जी क्या कहती है, जैसे मैंने बोला कि दोनों एस्पेक्ट होते हैं हम में, तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी क्या कहती है। तो जब हम उनकी मैस्कुलिन एनर्जी का चेक करते हैं तो ये कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। सी है जिसकी तरफ पीठ करके बैठे हैं डिवाइन मैस्कुलिन की मैस्कुलिन एनर्जी, और आंखों पे जो है पट्टी बांधी हुई है, दोनों हाथ में सोर्ड्स है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अंदर मन की आंखें हैं उनको खोलकर अंदर और बाहर में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस, सी रिप्रेजेंट करता है, वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को,
ऊपर मून है जो न्यू मून है, नए जीवन की शुरुआत होने वाली है, तो भी डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कहीं अंदर से और बाहर के कॉन्फ्लिक्ट में अभी भी है। एनर्जी फील कर रहे हैं, अंदर महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाहर अभी भी जो उनके एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो उनकी ईगो ने क्रिएट किया हुआ है, जो सोर्ड्स के रूप में इन्हें दिख रहा है। सोर्ड्स की एनर्जी इट्स ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, तो वो एनर्जी जो है अभी भी उस प्रीडोमिनेंट है। तो मैस्कुलिन के अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वहाँ अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है और ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत है। अब डिवाइन मैस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जी क्या बोलती है? वाओ, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड। द फेमिनिन एनर्जी जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन में, इट हैज़ रीच टू इट्स लवर्स। The card, it's a card of integrity, merging of masculine and feminine energy, feeling loved, जो एक अनुभूति होती है प्यार की, जो अभी तक डिवाइन मैस्कुलिन नहीं समझ पा रहा था, और बहुत ज़्यादा अपनी, जैसे अभी हमने लास्ट कार्ड में भी देखा, जो मेंटल एनर्जी है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जो है अटका हुआ है। लेकिन अभी जो प्यार की अनुभूति है, जो हार्ट की एनर्जी है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। उसको कम से कम इस स्थिति में पहुंच रही है कि अब उसको वो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहले डिनाइल में होते थे ना मैस्कुलिन एनर्जी की, नहीं ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उस एनर्जी को इंजॉय कर रहे हैं, उस अनुभूति को फील कर रहे हैं, एंड लविंग इट। तो अब नेक्स्ट कार्ड जब मैंने पूछा कि मास्टर्स जो हैं वो क्या एक गाइडेंस देना चाहते हैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को, डिवाइन मैस्कुलिन को, तो ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखेंगे कि फिगर में किस तरह से एक आदमी जो है उसके आगे वॉन्ड हैं इतनी सारी, एक गट्ठर बना हुआ है लकड़ी का, और उसके ऊपर सिर झुका के, जैसे जब थक जाते हैं, व्हेन यू आर जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ फाइटिंग, एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। और मास्टर्स बोल रहे हैं कि इनफ, स्टॉप इट, डोंट जगल एनी मोर, रिलीज इट। जैसे अब थक हार के जो लड़ते लड़ते डिवाइन मैस्कुलिन थक गया है, तो गाइडेंस है मास्टर्स की तरफ से कि इसको आप ख़त्म करें। जो ये आपकी दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई है, जिससे आप वे डाउन हो रहे हैं, जिससे आप लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते अब थक गए हैं, तो मास्टर्स बता रहे हैं कि अब वो इसकी अंतिम सीमा पर है, चरम सीमा पर जिसको बोलते हैं, उस पर हैं कि अब बस, अब नो मोर फाइट, जस्ट सरेंडर। आफ्टर दैट जब एक चीज़ की, किसी चीज़ की हद हो जाती है, तो क्या करते हैं हम? सरेंडर कर देते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाट दिस कार्ड एनर्जी इज, जस्ट सरेंडर एंड स्टॉप फाइटिंग अहेड। The next card for them is, yes, and this is the beautiful card from the abundance. So the abundance is waiting. As soon as you release this struggle, you surrender, you stop fighting, there is a abundance in your life. Abundance of everything. Abundance में किसका कार्ड है? फेमिनिन एनर्जी का। तो जितना आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे, अभी हमने जो इससे पहले का कार्ड देखा था उसमें न्यू मून था और इसमें फुल मून है, तो नाउ इट इज़ योर जर्नी कि आप न्यू मून से फुल मून तक पहुंच गए हैं। एंड फुल मून की जर्नी जो एनर्जी होती है, दैट इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ गॉडेस, फेमिनिन एनर्जी। तो जितना आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे, आपकी अबंडेंस के सारे द्वार खुल जाएंगे। दैट्स द एनर्जी। Then, wow, angels, when I asked from my angel cards that what is the, guidance for the masculine energy, outdoors, and again, the card of feminine, Archangel Zophiel. Archangel Zophiel क्या करती हैं? Archangel Zophiel जो हैं, वो वैसे तो जो भी आर्कएंजल्स एंजल्स हैं उनके कोई सेक्स नहीं हम डिनोट कर सकते कि ये फीमेल हैं या मेल हैं, पर मैं अधिकतर आर्कएंजल जोफियल की
जो है वो फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ, गो आउटसाइड, गेट सम फ्रेश एयर एंड कनेक्ट विद द नेचर टू रिलीव स्ट्रेस एंड गेन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। एंड यहाँ भी यही एनर्जी है उनके लिए कि आप प्लीज़ जो है अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ, फेमिनिन एनर्जी क्या करती है, फेमिनिन एनर्जी इंजॉय, डांस, go in nature, be creative, so embrace your feminine energy। and एक और मैसेज है कि जो भी क्लटर है, जो आपके माइंड का क्लटर है, जो आपकी ईगो ने क्रिएट किया हुआ है, जो अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, उसको आप क्लीन करें। ओके, एंड नाउ द मैसेज फ्रॉम देयर, जो आपकी रोमांस एंजल्स हैं, what is the message for your romance angel? This could be the one. You have already met the romantic partner you seek। तो कई डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो अभी इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो मैं अंदर फील कर रहा हूँ, व्हाट इज़ इट, क्या ये रियलिटी है? अगर मैं किसी के बारे में पहली बार इस तरह से फील कर रहा हूँ, इतनी प्योरिटी के साथ फील कर रहा हूँ, इतने प्योर लव को फील कर रहा हूँ, तो क्या ये रियलिटी है? एंड योर एंजल्स आर सेइंग येस, दिस इज़ द रियलिटी। जो आप फील कर रहे हो वो आप सही फील कर रहे हो, आप अपने उस पार्टनर से, उस फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर चुके हो। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी राइट नाउ। एंड द लास्ट कार्ड विच आई सेड कि हम ये बाद में देखेंगे, दैट्स व्हाट इट इज़, स्पेंड सम टाइम विद एनिमल्स। जब हम एनिमल्स के साथ जो अनकंडीशनल लव शेयर करते हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन कि आपको उस लव को, जो आपको नहीं पता कि आप एक एनिमल के साथ क्यों इतना अनकंडीशनल लव फील करते हैं। वहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वहाँ कोई माइंड गेम नहीं होता, वहाँ कोई डर नहीं होता। तो जिस तरह से आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने उसी स्वरूप को अपने अंदर पहचानें, जो अनकंडीशनल लव है उसको महसूस करें, और उसकी जो सत्यता है, उसकी जो ट्रूथ है, वो जो ट्रूथ है उसको डिनाई मत करें। एंड द मोर यू विल डू दैट, आप उससे और ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे। और अब हम देखते हैं द एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन। तो फेमिनिन एनर्जीज को चेक करने के लिए कि आज की जो करंट फेमिनिन एनर्जी है वो क्या है, मैंने फिर से सब कार्ड्स को डेक में वापस डाला, रीशफल किया, और ये आपके साथ अब मैं इनको खोल के देखती हूँ कि क्या है। एज़ यूजुअल ये जो छोटा कार्ड है इसको हम बाद में देखेंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट है मेन कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जी क्या है, वाओ ब्यूटिफुल, इजंट इट द बेस्ट कार्ड, द लवर्स। और यही कार्ड मैस्कुलिन एनर्जी में भी आया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है वो एक पेज पर आ रहे हैं। अगर मैं इस टाइम इस कार्ड को सिर्फ फेमिनिन एनर्जी के लिए रीड करूं, तो आपके अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो एक पेज पर आ रही है, एक साथ आ रही है, बैलेंस हो रही है। और जितना जितना आपके अंदर ये बैलेंस होगी, उतना ही ये रिप्रेजेंट करेगी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में। जो यिन एंड यांग की एनर्जी है, जो डार्क एंड लाइट की एनर्जी है, वो आपके अंदर बैलेंस स्टेट में आ रही है। जो शिव और शक्ति हैं वो बैलेंस में आ रहे हैं। और जब भी कोई चीज़ बैलेंस में आती है, दैट बिकम्स ब्यूटिफुल। सो द कार्ड ऑफ लवर्स कैन बी बेटर एक्सप्रेशन देन दिस कार्ड। तो जो डिवाइन फेमिनिन है, आप रियली अपने डिविनिटी में हैं इस टाइम, फेमिनिन। और ये ऑब्वियसली दिस गोज जो थोड़ा अरसे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में थोड़ा सा आगे हैं। अब अगर मैं बात करूँ डिवाइन फेमिनिन की, जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या बोलती है। तो मैस्कुलिन एनर्जी हमारी क्या करती है, मेंटल पावर है ना,
जो भी फेमिनिन के अंदर मेंटल पावर होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी मैस्कुलिन एनर्जी को। तो जो भी चीज़ें आप मेंटली कर रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ एग्जॉशन है, थकावट है। मैस्कुलिन एनर्जी अब जो होता है ना, एक मतलब थक गए हैं लड़ते लड़ते और कितना, राइट। जो रेजिस्टेंस थी अंदर, हमारे अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है और जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो किस रूप में होती है? फियर्स के रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में, ईगो के रूप में, एंगर के रूप में, और जो भी इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं ईगो से क्रिएट की हुई। तो जो इस तरह की एनर्जीज़ हैं उनसे अब आप थक चुके हो। यू आर एट द एंड ऑफ दिस बैटल, आई वुड से। और अब दूसरा कार्ड हम निकालेंगे। वाओ, द फेमिनिन एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन, द एस ऑफ वॉन्ड। और एस ऑफ वॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? एस ऑफ वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को। एस ऑफ वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कि नाउ यू आर रेडी टू अचीव वॉट आपने जो भी, ये आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है। एवरीथिंग जो भी आपने अभी तक फील किया, जो भी आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, या जो भी इस तरह के मोमेंट थे जब वेटिंग, आप वेटिंग की एनर्जी में थे, वो फॉग जो है वो अब हट चुकी है। एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड वो जो आपका विजन है वो अब एक तरह से क्रिस्टल क्लियर है। जो आपकी फेमिनिटी है, जो आपकी नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशनेट, काइंडनेस, अनकंडीशनल लव वाली जो एनर्जी है, दैट इज़ you are filled with it. Okay, so you are very very clear in your power. You are in your power, so which is beautiful. अब अगर हम मास्टर्स से पूछें कि मास्टर्स आपकी क्या गाइडेंस है फेमिनिन एनर्जी के लिए? ओ गॉड, सो ब्यूटिफुल। द 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? इसमें अगर आप फिगर में देखेंगे तो जो एक यंग बॉय है, जो एक इट्स ऑफरिंग समथिंग टू अ गर्ल, अ यंगर गर्ल, और जो लड़की है शी इज़ लुकिंग with so much of love and compassion, and she's looking and staring at the boy जो उसके लिए फ्लावर्स लेके आया है। लव, हार्मनी, कोऑपरेशन, यही वो दिखा रहे हैं। तो मास्टर्स डिवाइन फेमिनिन, आपके लिए मास्टर्स का मैसेज है कि एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। यू हैव अर्नड इट, द एस ऑफ सोल। अपनी फेमिनिन एनर्जी की जिस तरह से आपने बैलेंस किया है, और जिस तरह से जो आपकी मेंटल फॉग थी, या जो भी आपने बैटल एक तरह से लड़ी है, वो ख़त्म हो चुकी है। और अब आपकी जो तैयारी है, जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, दैट इज़ गोइंग टू बिगिन। ऑल द की एलिमेंट्स ऑफ द 6 कप्स शाइन थ्रू दिस जेंटल एक्ट। जब हम, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर जो है वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एवरीथिंग इज जस्ट सो मच इन बैलेंस एंड हार्मनी एंड पीस, एंड दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी योर future, the coming time for you divine feminine. And the next जो आपके लिए गाइडेंस है वो है सरेंडर and the new moon, right? The new moon, the card number is 26. 26 is 8. 8 is whatever karmic is. Just surrender that. जो भी कार्मिक इम्प्रिंट्स बचे हैं, या जो भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या जो भी कुछ ऐसा था जो पास्ट में था, चाहे वो एंसेस्ट्रल इश्यूज थे, चाहे वो इनर चाइल्ड वुंड्स थे, चाहे वो पुराने कुछ एक्सपीरियंसेस थे, चाहे वो वॉट एवर इट इज़, जस्ट सरेंडर। और इसी के लिए मैंने एक जो लास्ट वीडियो बनाया है, प्लीज़ वॉच दैट, कि एक डिवाइन फेमिनिन की क्या की एलिमेंट्स हैं, क्या, कौन होती है डिवाइन फेमिनिन, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको उसमें शेयर किया है मैंने। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और जो भी उससे अलग है आपके अंदर, उसको सरेंडर कीजिए। अब देखते हैं आपकी जो
एंजल हैं, आर्कएंजल ज़ेडकियल। आर्कएंजल ज़ेडकियल जो हैं, ही very very closely work with God, and he is bringing, so it is representing your higher consciousness. You are in your higher consciousness. Clear audiences means you are clearly listening to God. You are connected with God. अब आपके पास जो है वो आपके हायर चक्रास ओपन हैं, आप यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ बहुत ही हार्मनी में हैं, एंड यू कैन लिसन टू गॉड्स वॉइस, व्हाट गॉड इज टेलिंग यू. So it's so beautiful. And the next card is, wow, your romance angels, divine feminine. Your romance angel is saying, extend your light-hearted energy to others. क्या होता है कि जब हम especially divine feminines, they really really work on themselves, and during the transformation lots of pent up emotions, deep wounds comes on surface, और करते करते कभी कभी हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ we feel bored, we feel very unromantic, we feel very जैसे रस खत्म हो जाता है ना. तो फ्लर्ट एनर्जी क्या होती है? enjoy your sensuality, just enjoy with yourself first, right? Pamper yourself. जो भी आपको अच्छा लगता है करना, buy new dresses, or makeup, or whatever you make you feel sensual. It's not only for physical, I'm talking about the physical happiness, but from inside also, from energetic also. Whatever makes you flirtatious, whatever makes you sensual, just do that, enhance that energy. And when you are in that energy, your masculine energy feel very charmed towards you, very attracted towards you. So let's see what is the, oh wow, so that's what is your guidance from this card also. Release, release, release. It's time to release everything nasty inside you. कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा बचा है, जो फियर है, जो पेन है, जो दर्द है, जो वूंड है, उसको निकाल कर बाहर, जस्ट जैसे जो सीधे इस पिंजरे में से चिड़ियाएँ उड़ के बाहर जा रही हैं, तो इस तरह से अपने पिंजरे को, पिंजरा क्या है? दिल, उसको खोल दीजिए, उसको बंद मत कीजिए. बी फ्लर्टिशियस, एंड वेरी वेरी सून you will attract everything, whatever you want. So thank you very much, all of you. Wish you all a very 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 happy Christmas and New Year. बहुत ही अच्छा टाइम, बड़ा मज़े का टाइम आ रहा है, एंड enjoy as much as you can. Love yourself.